सतगुरु मेरे साईया कुल मालिक कुल मूले सतगुरु पिता नंद की कदम चरण की धूले साधारण मुश्किल बड़ी जूझत दे पर्यंत कदम जरासी चूक से भजन बंदगी अंते पुरुषम दाता को नहीं रे सकल कदम सारे गुरु चरण की अंत में पावे लगन सेवास से गुरु शरण में जोगा जो जन सतगुरु का हुआ तीन लोक बहना बहना भाव करके भैया साव करके चले आना गुरु के दरे आना बहना भाव भर के भैया साव करके चले आना गुरु के दरे आना। क्यों आए भला? क्या मिलेगा हमें वहाँ? क्या हमारी उन्नति होगी? क्या हमारा शुभ होगा? तेरे संग से परम मिटावे तेरे ऊंचे कर्म छुटावे तेरे संग से परम मिटावे तेरे ऊंचे कर्म छुटावे तेरे हित की कहे
पर हमें चलावे, नहीं मैल रहेगा रे अग नहीं गैल रहेगा, चले आना गुरु के दरे आना। बहना भाव भरे के भैया चाव करे के चले आना गुरु के दरे आना। सब तम ज्ञान बधाए, गुरु ज्ञान की जोत जगावे। सब तम ज्ञान बधावे, गुरु ज्ञान की जोत जगावे। गुमान भज के धनी का नाम भज के चले आना गुरु के दरे आना। बहना भाव भरे तेरे भैया साव करे तेरे चले आना गुरु के दरे आना। बोले असल नकले अलगावे, शुभ सत्य पर वचन सुनावे। बोले असल नकले अलगावे, शुभ सत्य पर वचन सुनावे। कोई मोल न लागे सोई नींद से जागे, चले आना गुरु के दरे आना। बहना भाव भरे तेरे भैया काम करे के चले आना गुरु के दरे आना। गुरु प्रीतानंद समझाए, सत्य वचन कदम मोए पावे। गुरु प्रीतानंद समझाए, सत्य वचन कदम मोए पावे। मनो साच करके देखो साच करके चले आना गुरु के दरे आना। बहना भाव भरे तेरे भैया साव करके चले आना गुरु के दरे आना। सत्संग माने के लिए इतना ही बहुत होता है कि हमें जगह का पता लग जाए, दिन का पता लग जाए, समय का पता लग जाए। बहुत भाई बहन कहते हैं कि महाराज न्योता तो आया है ना सत्संग का, मैं क्यों जाऊं। तो ऐसा नहीं होता सत्संग के। सत्संग में हमें गरज होती है, सदगुरु को गरज नहीं होती। हमने अपना जो है ना ऐब स्वभाव और जो भी ओछापन है उसको दूर करना है। पहले सबसे आदमी बनना है। कोई यूं सोचे कि मैं अच्छे कर्म करता रहूं, बुरे कर्म करता रहूं, जिसे वासनाओं में फंसा रहूं, माड़े कर्म भी करता रहूं और भाई उसको मालिक की भक्ति हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें आदमी बनना पड़ेगा। आदमी चोला ढालने के बाद आदमी पूरा नहीं होता। आदमी पूरा तब होता है जब उसका चोला तो मिले, ये तो मालिक की मौज हुई, हमारे कोई पिछले कर्म जो है ना काम आ गए। लेकिन मनुष्य का चोला मिलने के बाद जो है ना हम कर्म भी मनुष्य करें, ओछे ना करें, मारे ना करें, विषय वासनाओं में ना फंसे, एक दूसरे की टांग ना खींचे। किसी भी बहन का भाई का जो एक काम रुपया हो, हम उसमें अगर थोड़ी बहुत भी मदद कर
करनी चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। क्या बोला कि दूसरे के सुख को देख के जितना हम दुखी होते हैं, इतना हम अपने दुख से दुखी नहीं होते कि उसकी कैसे भाई पार पड़ गई, वो कैसे आगे निकल गया। और ये बुरी बात, जलन नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे भाई का अगर काम बनता हो तो उसमें मदद करनी चाहिए, रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। हुए में तो सबका साझा है, करना होगा तो किसको क्या मिलेगा। जिसके पास नहीं है, अगर दूसरे भाई के पास कुछ हुआ है तो उसकी मदद हो सकती है, तो दुआ करे सबका भला हो, दुआ करे सबका अच्छा हो। भाव लगन विश्वास से गुरु शरण में जाए। गुरु की शरण में भाव से, लगन और विश्वास से, यही कुछ चाहिए। कोई पैसा ढेला नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं लगती, कोई वस्तु की जरूरत नहीं होती, फल की, नारियल की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती गुरु के पास जाने की। सिर्फ भाव चाहिए और हमारी एक लगन चाहिए कि मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं आदमी बनना चाहता हूँ, मैं उस कुल मालिक को अनुभव करना चाहता हूँ। यही आपकी लगन और भाव विश्वास ही बहुत है। किसी पैसे ढीले की या और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जो जन सतगुरु का हुआ, 3 लोक फैलाए। और जो अधिकारी हो जाएगा, गुरु जिसको मान लेंगे कि हाँ ये भक्ति के लायक है, ये मेरी शरण में आने के लायक है, उसको 3 लोक में कोई भय नहीं। गुरु जी उसको उभार के अपने शरण में ले लेते हैं और फिर आगे उसको काल या यम या कुछ कोई कहता। बहना भाव भर के रे भैया चाव करके, या बहना तो भाव भर के आ गई, अरे भाई तो कोई चाव करके आया है ना, पता ना दूसरा मना रहे हैं कि कोई और कारण है। ये तो भाई पांडवाना ले जाने, ये भाई भी जो बैठे हैं ना बाहर के हैं, अरे का नहीं है कोई नहीं पांडवान का। बाहर तो कुछ ऐसा बताओ है, मैं यहाँ बता नहीं सकता कि मेरे को हंसी आई जिस बहन ने भाई ने बताया कारण कि संगत क्यों नहीं आई, लेकिन मैं ये बताऊं तुम सारे जानो। बहना भाव भर के रे भैया चाव करके चले आना गुरु के दर आना। क्यों आए हम? तेरे संशय भर्म मिटावे। किसी बात का हमें सही सही पता ना हो, भाई ये बात ऐसे है या ये बात वैसे है। भ्रम होते हैं, संशय होता है, अज्ञान होता है, अंधेरा होता है, बहुत सब बातों का हमें पता नहीं होता। सब बातों का तो उसको पता होता है जिन्होंने जीवन जी लिया और उसको मालिक की साथ एकाकार होकर देख लिया कि ये संसार क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है। ये सब बातों में से जो गुजर गया उसमें खुद अपने आप जो है ना ये सब अनुभव करके देख लिया तो बात बनती है। वैसे तेरे संशय भ्रम मिटावे, कि तेरे अंदर जो भ्रम है, तेरे अंदर जो संशय है, उनको दूर करते हैं सतगुरु। तेरे ओछे कर्म काम, कि हमारा ओछापन मारापन जो भी है वो सतगुरु कहते हैं भाई इनको छोड़ो, तब जाके आगे बढ़ने का मौका हमें मिलेगा। तेरे हित की कहे, संत वो है जो हमेशा हमारे हित की कहे, हमारे फायदे की कहे, हमारे शुभ की कहे, हमारी उन्नति के लिए कहे। जो भाई ये कहे ना कि मैं कर्म नहीं कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, मैं श्राप दे दूंगा, उसका खाकर कर्म बेसिक लट मार दिए, उसका तो रखो। क्योंकि संतों के पास तो अच्छाई करने के लिए होती है, सबका भला चाहते हैं, वो सबकी उन्नति चाहते हैं। वो कभी भी किसी भी हालत में बुरा नहीं चाहते, चाहे कोई उनके साथ बुरा बर्ताव भी करे उसका भी वो बुरा नहीं चाहते। आप भाई बहनों ने बर्तानंद जी और गुरु परिकानंद जी दोनों देखे होंगे कि हमेशा ही वो सबका भला चाहते थे, चाहे उनके साथ किसी ने बुरा बर्ताव भी किया हो। सब विषय को छुड़वावे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, आशा है, तृष्णा है, गिनाते जाओ बहुत सारे ये जो है विषय वासनाएं हैं जिनमें लिप्त होके हम इस संसार में ही रुलते रहते हैं। आए गए 84 में कीड़े मकोड़े डंगर ढोर कुत्ता बिल्ली बने और भाई किसी कर्म के कारण जो है ना फिर आदमी बन जाते हैं। लेकिन आदमी बनने के बाद करे क्या? कोई भी भाई बहन अगर किसी कुएं से, घेरे से, खाई से, दलदल से निकल गया और किनारे पर आ गया तो उसका क्या फर्ज बनता है? उल्टा है उसकी कीचड़ में गिर जाए, अपने घर गिरा रहे। ये मनुष्य का चोला जो है ये 84 का किनारा है। एक तरफ ये 84 है, एक तरफ ये संसार है, एक तरफ ये त्रिलोकी है और दूसरी तरफ हमारा अपना खुद का घर है,
साथ तो ये कहता है कि इस 84 से हम निकल के, दलदल से निकल के, खाई से निकल के अपने कुल मालिक परम पिता परमात्मा की ओर अग्रसर हों। लेकिन जो भाई बहन इससे निकल भी गया, किनारे पर भी आ गया और उल्टा जो है ना वो गिर गया उसमें, तो ये तो मूर्खता की बात हुई। वो तो वहीं चक्कर लगाता रहेगा। सब विषय को छुड़वाए, सत पथ पर हमें चलाए। जो सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता है, उसके ऊपर वो हमें चलाते हैं। गलत रास्ते से कहेंगे भाई देख ये ठीक नहीं, इसके ऊपर चलने से तेरा हित नहीं है, हित होगा, नुकसान होगा। तो सच्चा रास्ता ये है, इसके ऊपर चल के देख, तेरा इस संसार में जीवन भी सुखी होगा। और जब हम इस शरीर को, संसार को छोड़ के जाएंगे, आधा शरीर में अच्छी। सब विषय को छुड़वावे, सतपथ पर हमें चलावे, नहीं मैल रहेगा। मैल असल कौन सा होता है? हमारे शरीर का नहीं। शरीर में तो सुबह से शाम तक हमारे आड़ी पाड़ी जो है ना मिट्टी में डूबे रहते हैं, वो मैल नहीं है। वो तो धंधा करते हैं, उसमें मिट्टी का धंधा, मिट्टी तो लगेगी ही लगेगी। असल मैल जो है हमारे अपने के अंतःकरण का होता है, मन का होता है। अगर इसके मैल जो है ना, काम क्रोध वगैरह, घात वगैरह, दूसरे का शत्रुता, दूसरे के साथ घृणा वगैरह, ये मैल हमारे मन के अगर बाहर हो जाते हैं, तब समझेंगे हाँ अब हम पाक पवित्र सूचे होने लग गए। नहीं मैल रहेगा, अग नहीं गैल रहेगा। अग का मतलब है कि वो ऊपर से कुछ करूं, अंदर कुछ सोचूं। दूसरे के लिए ऊपर से तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें लगा दूं, और अंदर जो है ना मेरे मैल हो, अंदर जो है ना घात हो, अंदर उसका बुरा चाहे, इसको अग कहते हैं। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आदमी तो वो है इसके अंदर भी वही, जो करता है वही कहे, और जो कहे वही करे। सब तम अज्ञान भगावे, तम अंधेरे को कहते हैं, अज्ञान आप सभी जानते ही हैं। सब तम अज्ञान भगावे और ज्ञान की ज्योत जगावे। तम अंधेरा और अज्ञान कैसे भागता है? जब ज्ञान रूपी ज्योत हमारे हृदय में जगा जग जाए। रे गुमान तज के घमंड, गुमान तज के धनी का नाम, एक कुल मालिक परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, उसके तुल्य, उसके बराबर भी कोई नहीं। और इनको छोड़ के बाकी जो कुछ संसार में हमने नकली जो बनाए हुए हैं, देवी है, ये देवता है, ये इष्ट है, ये प्रतीक है, ये वो है, वो सारे के सारे कल्पना से बनाए हुए, असल नहीं है ये। हमने अपने ऐसा मान लिया कि पत्थर धरा यू भाई, पत्थर धरा भाई यू, भाई यू फलाना जी, ऐसी कल्पना कर ली है नहीं। वो 2 रुपये की तुम सब्जी लाते घरा जो है ना, उसकी पूजा करो, भला 2 रुपये भगवान इतना सस्ता हो गया मिलते, ऐसा नहीं। अरे गुमान तज के धनी का नाम भज के चले आना, गुरु के दर आना। कुल असल नकल अलगावे, कोई क्यों गलत रास्ते के ऊपर चलता है? क्यों कोई नकल को पूछता है? क्यों कोई गलत रास्ते के ऊपर चलता है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि वो असलियत को नहीं जानते। अगर असलियत को भी जाने और नकल को भी जाने तो भाई सारा कुछ ठीक हो जाता है। बोला बेटा वो कर देगा, बोल देते। अरे बोल असल नकल अलगावे, शुभ सत्य पर वचन सुनाओ। भाई ये गेट खोल दे दिरा और यही बैठ जा, तू लट ले गए। जो बालक बुड़क शरारती आवत मना कर दे तो सत्संग आवत आने दे, खोल दो गेट, खोल दो, बंद नहीं किया करते गेट को, खोल दे गेट। कोई असल नकल अलगावे, शुभ सत्य पर वचन सुनावे। ये असल को नकल को अगर वो अलग अलग कर देते हैं, देख भाई ये ठीक है, देख भाई ये गलत है, तो उसके बाद हमें ये रास्ता मिल जाता है और हम असल को ही पकड़ते हैं, फिर नकल के पीछे क्यों भागेंगे? कोई मोल ना लागे, सत्संग माने का कोई मोल नहीं लगता। सब कुछ मालिक की सतगुरु की तरफ से होता है, खान पान रहन सहन। और भाई आप यहाँ पर वचन सुनोगे और उसके बाद अपने घर जाओगे प्रसाद लेके, आपका कुछ नहीं लगता। कोई श्रद्धा से कोई दे जाए तो भाई वो संगत के ही हित में लगता है। हम उस
उसमें से एक नया पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। कुल आसन नकल अलगावे, शुभ सत पर वचन सुनावे, कोई मोल ना लागे सोई नींद से जागे। हम अब भी आंख खोले बैठे हैं, लेकिन ये ना समझना हम जाग रहे हैं। जागने का मतलब ये है कि हर कर्म करने से पहले इसके बारे में कई बार सोचे कि ये ठीक है, गलत है, ये हितमा होगा, अहितमा होगा, इससे किसी भाई का बहन का नुकसान तो नहीं होगा। ऐसा कोई कर्म करे जिससे अपना भी हो, सबका लाभ हो, हित हो, फायदा हो। गुरु प्रीतानंद समझावे, सत वचन कदम मोहे भावे। गुरु जी जो है ना, हमेशा संत जन सच्चे वचन सुनाते हैं, अच्छे वचन सुनाते हैं। हर बात को वो अनुभव करके हमें बताते हैं। किसी की कही सुनी नहीं कहते कि वो उससे दो बात सीख ली, उससे दो बात पढ़ ली, उससे ऐसा सुन लिया और वो बात हम यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। पहले उन बातों को जिनको हमने कहना है, बोलना है, खुद जांच के परख के देखते हैं, फिर जाके हम सत्संग में बोलते हैं। मन साच करके रे देखो जांच कर, सच्ची मानिए और नहीं मानते तो जांच करके देखिए। अगर ये सब ठीक है तो मानना, और अगर आपको ठीक ना लगे तो भाई मत। थोड़ा कम मालिक के घर जाऊं हूं मैं, चलोगे? कस्तूरी तू बता दे ये क्या हाथ पे खड़ा कर दे। मेरी बात मानने जाओ, हो जाएगा कस्तूरी। तू तो झूठ भी जमन तेरा ठीक रास्ते पे। मैं ताता के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। मैं ताता के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। गोगड़ी किस जगह आ गए? इस इलाके में गोगड़ी नाम भी बहुत तरह से। फिर मतलब की है इसका, जाने आज टाइम भोली बारी सीधी सरल गणित चतुर ना बोलो, वो जा सके। चतुर आदमी हेरा फेरी करने वाला, उसकी तो जरूरत ही संसार में से मान है। मैं ताता के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। मैं ताता के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। क्यों हुई वाजा कल, ऐसा मौका फिर मिले ना, मत चूके इस अवसर को। ऐसा मौका फिर मिले ना, मत चूके इस अवसर को। जो तू नियत कर्म से आवे, तुर पहुंचा जो निज घर को। जो तू नियत कर्म से आवे, तुर पहुंचा जो निज घर को। मैं सैया के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। मैं ताता के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। सतगुरु भाने जो तू बरत, सब कुछ रहे सुहेला जी। सतगुरु भाने जो तू बरत, सब कुछ रहे सुहेला जी। जो जग में 84 भटके, सतगुरु दीना हेला जी। जो जग में 84 भटके, सतगुरु दीना हेला जी। मैं टोला के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी। मैं ताता के घर जासू, चल तो आजा गोगड़ी।
कोई फीस नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, ना कोई टिकट वसूली, भाड़ा खर्च लगे ना ठेला जी। ना कोई टिकट वसूली, भाड़ा खर्च लगे ना ठेला जी। पाव लगन विश्वास जरूरी, चेली हो जाए चेला जी। पाव लगन विश्वास जरूरी, चेली हो जाए चेला जी। मैं छला के घर जाऊं, कल तो आजा भोगरी। मैं छला के घर जाऊं, कल तो आजा भोगरी। मैं ताता के घर जाऊं, कल तो आजा भोगरी। एक टेक हाजिर सतगुरु की, पाव से पार लंगावे जी। एक टेक हाजिर सतगुरु की, पाव से पार लंगावे जी। कतमानंद सतगुरु बलिहारी, आन नहीं कोई पावे जी। कदमानंद सतगुरु बलिहारी, आन नहीं कोई पावे जी। मैं मैया के घर जाऊं, चल तो आजा भोगड़ी। मैं दाता के घर जाऊं, चल तो आजा भोगड़ी। ये भोरी, ये सरल साथी, जैसे अपने आम तौर पर तू भोरी करी अच्छा चल का ये अच्छा है। जो भी भाई जो भी बहन चलना चाहे तो भाई आओ, रास्ता खुला है कि कोई लाठी नहीं, कोई खर्च लगता नहीं, कोई वसूली होती नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, केवल आपका भाव और आपकी लगन चलने की होनी चाहिए। बस मैं दाता के घर जाऊं, चलने तो आ जा। सतगुरु सभी को ऐसा बताते हैं उपदेश देते समय, देख भाई ये नाम है सुमन करना है, ये परहेज करने हैं, ये रास्ता है, ऐसे इस संसार में रहना है, ऐसे दूसरे भाई बहनों के साथ आपने बर्ताव करना है। और ऐसा करते रहे तो भाई कोई रुकावट आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? कि पूरे समर्थ सद्गुरु आपके साथ हैं। ऐसा मौका फिर मिले ना मत चुके इस अवसर में। ये मौका अब मिला है, मनुष्य का चोला अब मिला है। इसके बाद हमें पता नहीं कौन सी जून में जाना होगा, वो तो हमारे कर्म जैसे किए हैं उसी अनुसार हमें भुगतने पड़ेंगे। तो अब तो मिल रहा है और सत्संग में भी बैठे हैं और भाई गुरुजन भी हमारे साथ हैं, तो फिर ऐसा मौका कब मिले? अगर हम इसको चूक गए तो चूक गए। ऐसा मौका फिर मिले ना मत चूके इस अवसर को, जो तू नियत कर्म से आवे धुर को नीत हो। ऐसा नहीं कि सत्संगी होने का ढोंग चाम कर ले और भाई अंदर कुछ और ही भरा है। सुचापन चाहिए, सरलता चाहिए, सादगी चाहिए, हेरा फेरी नहीं चाहिए। मन के सब मैल बाहर निकालने पड़ेंगे। गुरु जी ने जो 3 परहेज बताए उनको निभाना पड़े। बड़े सरल है, कोई उल्टे सीधे नहीं। पहला ये कि हम अपनी खुद की नेक कमाई से गुजारा करेंगे, पर धन धूल समान। यहाँ भी जो भाई बहन सेवा देते हैं वो हमारे अपने खुद के लिए, हम उनको एक नया पैसा भी उसमें से नहीं कर सकते। सारा का सारा जो सेवा में आता है पैसा संगत के लिए खर्च होता है। अब जैसे भंडारा है भाई, इसमें खर्च तो क्या होगा, नाज पानी दूध देता है होगा। हाँ ठीक है भाई। जैसे ये आश्रम, ये तो आश्रम भाई बहनों ने जो दूसरे हमारे आश्रम देखते होंगे उनमें तो कई करोड़ों रुपए लगते। अगर आप उनको देखो तो आप कहेंगे भाई आश्रम बेटा साहब हमने सभी भाई बहनों को साल के शुरू में कैलेंडर बांटे। उसमें कैलेंडर तो है ही है,
लेकिन उसके साथ साथ हमने जहाँ हमारे सत्संग, जहाँ हमारे जो है ना आश्रम है वो भी दिए हैं, उनमें सब टाइम भी, डेट भी, दिन भी, सारा कुछ दिया हुआ है। और अगली दफा जब नए कैलेंडर आवे तो ले जियो बेटा। मारे दौरे इतने सपवा सा उबर क्या है, तोड़ा नहीं रहा लेविया का बेसिक तोड़ा। चाहे लाखों हमारी जो है ना संगत है, लेकिन किताब भाई जो है अपने कैलेंडर ये और 100-200 होता है वो सबके लिए है। सतगुरु भाने जो तू बरते सब कुछ रहे सुहेला जी, क्यों जग में 84 भटके सतगुरु दी में हिला। कि सतगुरु ने आवाज दी आ जा भाई आ जा, सुख मिले। 3 परहेज बताया था। पहला तो बर्तन धूल समान, अपनी खुद कमाई से हम अपना और अपने परिवार का गुजारा करें, पहला परहेज। दूसरा, हम अपने हर तरह से मन से भी, चलन से भी और तन से भी सुचिए रहें, चाल चलन से सुचिए रहें। और तीसरा, कोई किसी किस्म का नशा ना करे। अगर कोई नियत से निभाना चाहे तो ये परहेज मुश्किल नहीं निभ सकते। ना कोई टिकट वसूली, भाड़ा खर्च लगे ना ढीला जी, भाव लगन विश्वास जरूरी चेला होते। भाव और लगन विश्वास की जरूरत है या और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मालिक के घर में, सतगुरु के घर में माया का तोड़ा नहीं, पैसे का तोड़ा नहीं, आश्रम का तोड़ा नहीं, क्या का तोड़ा नहीं, आदमिया का तोड़ा। हमारे बहुत सारे आश्रम हैं, कईयों पे तो ठीक जम रहे, लेकिन कई आश्रमों पे हमें जरूरत जो सत्संग सुनावे भी, आए का बिठावे, रोटी पानी चाय खिलावे, सारा कुछ करें। हमने ऐसे आश्रम में आदमी चाहिए इंतजाम कर रखे है, लेकिन फिर भी एक ही है भाई सुनी इधर उधर जाना पड़ गया तो फिर पक्षी क्यों। तो कोई भी भाई बहन जो गुरु जी की शरण में आ रहे हैं, बड़ी खुशी से आ सकता है। उसको रोटी पानी कपड़ा लत्ता सिर पे छत पे जीवेगा, इतने गुरु जी की तरफ उसमें कोई फिक्र की बात नहीं। ना कोई टिकट वसूली, भाड़ा खर्च लगे ना ढीला जी, भाव लगन विश्वास जरूरी चीज भी होते हैं। मैं छेला के घर जासूं चले तो आजा गोगड़ी, एक हाजिर सतगुरु। को नाम गोगड़ी मैंने पहले बता दिया था, गोगड़ी नाम है। गोगड़ी का मतलब है सरल, समझे ना। तो अच्छी बात सही नाम से यूँ तो धने जो है ना परमात्मा का नाम भगवान से करते हैं, अपना नाम करते हैं। कोई राजा धरने है, महाराज जी का रहते भक्तानंद आ गए पंड वन में राजा से राजा कोई तो को ना करे तो नाम तो भाई कुछ भी रख ले, लेकिन यूं नाम बड़ा सरल शुद्ध और स्पष्ट। एक एक हाजिर सतगुरु की भाव से पार लगावे। हाजिर सतगुरु, हाजिर सतगुरु वो है जिससे हमने देख लिया हो, फिर वो चाहे चोला छोड़ के चले भी गया हो, फिर भी जो है हमारे लिए वो हाजिर नाजिर है। आज भी हमारी इतनी संभाल कर रहे हैं हमारे गुरुजन प्रीतानंद जी भी, भक्तानंद जी भी, जितनी वो हाजिर चोले में रहते हुए करते थे। बहुत टेकी गुरु बना लेते हैं कि हम तो कबीर पंथी, कबीर सुना ना देखा ना, उसका पंथ उसका ही मान के ना, तो उसको अब हाल में आज तो बहुत महान संत है, लेकिन अब हाल में तो वो नहीं है। अब हमें वो क्या है हाजिर गुरु, एक हाजिर सतगुरु की भाव से पार लगावे जी। आन कदमान सतगुरु बलिहारी आन ना और कोई भी भाव है हमने तो अपने गुरु मैं माइया के घर जाऊंगी, चल तो आ जा सतगुरु। अच्छा गोगी तेरे जीवन ना होगी चालन के में भी
ये जब तेरा नाम लियो तो तेरी तो अच्छी है बात तो। अच्छा ठीक अब चल खातर के मैं तैयारी तक करनी पड़े। तैयारी करनी है बताओ। चालन खातर तो पूरी तैयारी तक करनी पड़े ना है? चाहे कोई किसाई भी हो जब तैयारी भाई और के बना तक पट्टे टूटे जिसे पहले हमने धड़कावत है गात ध्यान से सुनिए। तन्ने भी सुनाया था मैं भी सारे बहन भाई थोड़ा ध्यान से सुनिए। रंगा ओढ़नी तनी रंग में चोला इसको चीर तो हो चादर को ओढ़नी को कुर्ता को वाधारी मर्जी। रंगा ओढ़नी तनी रंग में किस दोरे रंगावे सतगुरु की रंगेरी। सुनिए कब हो ना फीकी जो पड़े किसी रंगा इस संसार के रंग पे भाई उड़ जा, धूप में उड़ जा, बरसात में उड़ जा, लेकिन उस कुल मालिक का रंग जो है सतगुरु का रंग एक बार चढ़ जाए तो वो तब ऊपर है। दूसरा ला देने भाई तेरा चलता हो तो सुन रहा है। चलो भाई न्यू काम चला रहे बोलेगी कस्तूरी मेरा चीर लगा दे मैं सासन के घर जाऊंगी। मेरा चीर लगा दे मैं सासन के घर जाऊंगी। मेरा चीर लगा दे मैं सासन के घर जाऊंगी। मेरा अर्थ सजा दे सासन के घर जाऊंगी। रंगाओ जब सबसे पहले रंगरेज क्या करता है वो डरा कोड़ता तब रोज रंगाओ दुपट्टा भाई गलत हो गया। पहले ठीक था भाई सुने न था ना चलो ठीक कर दिया काम। सबसे पहले क्या करता है आप रंगाओ तो बताओ ना तो मैं तो बताऊंगा। मैली कुछ ऐसी हो उन्हें धोकर फिर रंग अगर ऐसी मेहंदी पर रंग चढ़ाओगे तो रंग चढ़े ना। अब ध्यान से सुन भाई इसने एक बार साले तरह करता है ले हरी से कान मरोड़ दिए बता भाई निचला नहीं बैठा था। विषय वासना मैल छुटा के दे फटकारा निज गन में। अरे विषय वासना मैल छुटा के दे फटकारा निज गन में। भाव रंग फीका नव रंग फीका रंगो ओढ़नी रब रंग में। अरे भाव रंग फीका नव रंग फीका रंगो ओढ़नी रब रंग में। इसी सुरंगी रंग तेरे मैया रंग उतरे ना पवचन में। इसी सुरंगी रंग तेरे मैया रंग उतरे ना पवचन में। एक कमकार हो रहूं मिलके जाग पुरणु सजन संग में। एक कमकार हो रहूं मिलके जब जा रहूं सजन संग में। तेरा भाव पुगा तेरे मैं साजन के घर जाऊंगी। तेरा चीर लगा दे
घर जाऊंगी, मेरा अर्थ सजा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी। तो लिया रंग लिया, देख कितनी बहन बेटी बैठी है इसके ऊपर भी तक बुला रही है ना। मैं भी थोड़े से ला गानों सू, मैं भी तू लावा है कस्तूरी उन्ने प्रेम प्यार की के मत ला दे, धनी नाम की फुलकारी, प्रेम प्यार की के मत ला दे, धनी नाम की फुलकारी। फर्ज फरेरा चैन चोट की मौज की झालर ला न्यारी, फर्ज फरेरा चैन चोट की मौज की झालर ला न्यारी। ओढ़ पैर जब चलो सिंगार के दुनिया देखेगी सारी, ओढ़ पैर जब चलो सिंगार के दुनिया देखेगी सारी। किसी किस्म की कसर रहना जब चलने की हो प्यारी, अरे किसी किस्म की चोट रहना जब चलने की हो प्यारी। मेरा सावन निभा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, मेरा चीर रंगा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, मेरा अर्थ सजा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी। चांद चाव का पाव की भरती संयम सूरज चमकारे, चांद चाव का पाव की भरती संयम सूरज चमकारे। धुन की गदा भजन का पाकर विरह की बिजली चमकारे, धुन की गदा भजन का पाकर विरह की बिजली चमकारे। दूर का तेज शब्द आके का दिल बहला दे यमकारे, दूर का तेज शब्द आके का दिल बहला दे यमकारे। ईसा खिला मेरा नूर गुरु जी नहीं धनी से कम कारी, ईसा खिला मेरा नूर गुरु जी नहीं धनी से कम कारी। मेरा वीर जगा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, मेरा चीर रंगा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, मेरा अर्थ सजा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी। आखिरी बात सुन, इसी सजा दे मेरी चुंदड़ी जिसका तोड़ नहीं जग में, अरे इसी सजा दे मेरी चुंदड़ी जिसका तोड़ नहीं जग में। जिसके सारे तुरजा पूछू धोखा ना दे वह मग में, अरे जिसके सारे तुरजा पूछू धोखा ना दे वह मग में। आवागमन मुखे मारी सैया आनंद भर दे रग रग में, अरे आवागमन मुखे मारी सैया आनंद भर दे रग रग में। कदम शरण गुरु पीतानंद की जाके शीश धरूं पग में, अरे कदम शरण गुरु पीतानंद की जाके शीश धरूं पग में। तेरा पिंड छुड़ा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, तेरा पिंड छुड़ा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, तेरा चीर रंगा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी, तेरा अर्थ सजा दे रे, मैं साजन के घर जाऊंगी। ये सब तो भाई तैयारी होगी,
गढ़वाला तो सही अग्नि सही सही है और गढ़वाला कौन? गाड़ी चले हाँ इस गाड़ी का गढ़वाला कौन? पूरे धोली जान में गुरु हाँ जाने से व्यक्ति गाड़ी का गड़ोड़ा गुरु जो सीधे सुना ये आके जा क्या बात रख रहे हैं बड़ा मुश्किल है गुरु का पूरे का पाना सबसे कठिन काम है। वो आंधे वाले गेजरी लाल जी ना बिल्कुल मारी लागरी तो वह बात न्यारी से ना तो तलाश अगर करें हम तो इस जीवन में सबसे कठिन कार्य पूरे गुरु का मिलना है। जितने मोटे बन रहे हैं ना डांडी लगाकर कुर्ता लगाकर भाई कोट रखा के इन इकट्ठे करके जांच करनी अगर आप शुरू करोगे तो भाई लाखा में एक आधा तक कोई बेचक पा जाए ना तो सारे के सारे ढोंगी लुट्टू खाऊ खसोटू ज्ञान का दिल्ला नहीं भाई। दीपक लेके ढूंढो सतगुरु नहीं मिलते दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव। हमने अपने आप मिले रे हमने अपने आप मिले पूर्ण सतगुरु सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव। भाई ढूंढती क्यों कर लगी भाई और भैया कितने नकीली लागी हो था कोई योग जन्म पिछले का आप आने अपनाया जी अरे था कोई योग जन्म पिछले का आप आने अपनाया जी देख मेरे सतगुरु मेरे की जीते गया ना आया जी अरे देख मेरे सतगुरु मेरे की जीते गया ना आया जी अपना अपनाया अपना अपनाया आप दया करिए मेरे सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव। हमने अपने आप मिले हमने अपने आप मिले समर्थ सतगुरु पूर्ण देव सतगुरु दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव। मेरे गुरु की रहती ठाठी जगत अगत में रहते साथ मेरे गुरु की रहती ठाठी जगत अगत में रहते साथ एक बार जो जुड़ गया नाता फिर नहीं छोड़ते सतगुरु हाथ एक बार जो जुड़ गया नाता फिर नहीं छोड़ते सतगुरु हाथ अपने आप ढूंढ ले शिष्य को अपने आप ढूंढ ले शिष्य को ऐसे समर्थ सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते सतगुरु देव। पहचान नहीं हमें बिना योग कोई बात बने ना कितना जतन करे कोई अरे बिना योग कोई बात बने ना कितना
जतन करे कोई, जिसका जिससे नाता पिछला मिल जा आने उरे सोई रे, जिसका जिससे नाता पिछला मिल जा आने उरे सोई। मारे गुरु की कृपा ठाटी रे, मारे गुरु की कृपा ठाटी, मिल गए आके सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते, सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते, सतगुरु देव। हमने अपने आप मिले, अरे हमने अपने आप मिले, पूर्ण समर्थ सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते, सतगुरु देव। सतगुरु साहित्यकारी जग में और कोई इंसान नहीं, अरे सतगुरु साहित्यकारी जग में और कोई इंसान नहीं। जग नहीं समझे ये सब बातें, इस तत्व का उन ज्ञान नहीं, अरे जग नहीं समझे ये सब बातें, इस तत्व का उन ज्ञान नहीं। कदमानंद सतगुरु बलिहारी रे, कदमानंद सतगुरु बलिहारी, सबसे उत्तम सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते, सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते, सतगुरु देव। हमने अपने आप मिले हैं, हमने अपने आप मिले हैं, पूर्ण समर्थ सतगुरु देव दीपक लेके ढूंढो सतगुरु तो नहीं मिलते, सतगुरु देव। गुरु का पाना सबसे कठिन काम, गुरुजनों का तोड़ा नहीं। 10 कदम चलोगे 20 गुरु मिल जाए, आ जा तने चेला बनाऊं चेली बनाऊं, तेरा मुंह कर दूंगा तेरा मुंह कर दूंगा, उन दौड़ खप नहीं। पूरे गुरु की बात है, उनकी कोई पहचान हम जानते नहीं। वो कोई किस्म का भारी दिखावा या आडंबर नहीं करते, ना वो कुर्सी रंगाते हैं, ना वो यहाँ वो लगाते हैं यूपी पंचे कर, ना वो कोई कंठी माला पहनते हैं, ना कोई और श्रृंगार हार करते हैं। कुछ भी ऐसा भारी नहीं करते जिससे उनका ये हो जाए कि ये कोई साधु है या संत है। क्यों करे वो? क्या उन्हें कोई गर्ज है किसी से? नहीं। संत को पूरे को कोई किसी किस्म की गर्ज नहीं, ना चेले बनाने की, ना चेले बनाने की, ना पैसे की, ना चढ़ावे की, ना कपड़े की, ना लत्ते की, ना और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने खुद की नेक कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। कैसे मिले थे पुराने? अगर हमारे संजोग है तो अपने आप हाथ पकड़ लेंगे भाई गुरु जी हाथ। एक बार जीवन में, एक बार किसी भी जन्म में अगर सतगुरु से हमारा सच्चा नाता जुड़ गया तो वो फिर कभी भी अपने शिष्य या शिष्या का हाथ नहीं छोड़ते, अपने आप ढूंढ लेते, अपने आप पकड़ लेते, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। मालिक की ओर से हुक्म है उनको कि उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उस शिष्य या शिष्या का उद्धार करे। जब तक वो पार ना हो ले इच्छा नहीं छोड़ती उनको कोई गर्ज। वो मालिक की ओर से प्रतिनिधि है उस गुरु मालिक के, परमात्मा के, और वो केवल जीवों का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, जीवों को चेताते हैं, जीवों को इस आवागमन के चक्कर से पार न सके। फिर क्यों उनको क्या चाहिए? खुले दिमाग से। अब बहुत भाई कहीं दूसरे सत्संग में भी आते जाते होंगे ना, कोई बंदिश नहीं, कितनी ही जगह सत्संग हो सुनो, लेकिन खुले दिमाग से सुनो। हमारा दिमाग, हमारा विचार, हमारा विवेक, हमारा चिंतन खुला होना चाहिए। ये कह क्या रहा है
ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। हमें भी मालिक ने बुद्धि दी है, चिंतन किया, विचार किया है, हम भी तो कुछ उसका उपयोग करें। देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसके अंदर कितने विषय है, वासनाएं। ये क्या काम क्रोध लोभ मोह इन विषय वासनाओं में उलझा हुआ है या नहीं उलझा हुआ है। कोई भी आपका किसी किस्म का, यहाँ तो बहुत थोड़े से भाई बहन बैठे हैं, हमारे बहुत दूसरे आश्रमों में तो पूछो ना, एक एक एकड़ में के किले में हमारे आश्रम है, सैदपुरा जैसे जो भाई बहन देखे गए होंगे तो वहां पर संगत समाधि नहीं इतनी आती है। वहां भी हम खुला चैलेंज करते हैं भाई, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का कोई भी प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो उसका जवाब लेके जाए, अपने सब संशय मिटा के जाएं, अपने सब भ्रम मिटा के जाएं। अगर जैसे आए थे वैसे चले गए तो सत्संग आने का फायदा। ये को भजन सांग वगैरह तो है नहीं कि भाई सुनकर मजे उठा कर चले गए, नहीं। यहाँ बात जो है ना वो बहुत पते की कही जाती है और उनको सुन के हम अपने खुद के जीवन में अमल में लाएं, उनके ऊपर चले, उनके ऊपर आचरण करें, तब जाके बात बने। गुरु को दिन में देखो, रात में देखो, उसका ज्ञान देखो, उसकी कमाई देखो। कमाई कौन सी? भजन ध्यान साधना की कमाई। सांसारिक कमाई नहीं होती उनके पास। उनके पास तो तन ढपने के लिए कई दफा कपड़े भी ना होते, वो कमाई नहीं होती संसार की। उनके पास होती है उस मालिक के नाम की साधना की, भजन की, ध्यान की कमाई। कहने का मतलब उसको हर तरह से जांचो परखो। अगर आपके हिसाब में ठीक बैठे तो गुरु बनाओ, न हमारा केला गया जा भाई तो अपने घर के ढूंढो, सतगुरु को नहीं मिलते। सतगुरुदेव हमने अपने आप मिले हैं, परम संत बताने की मेरे हुई वो हमारे ही जो महकमे में काम करते थे, मेरे जहाँ पोस्टिंग की उसी हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग हो गई और उनकी संगत से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने फिर गुरु जी से प्रार्थना करी, भाई तुमने दया करी तो हाँ। भरतानंद जी जितने भारी साधक थे हमने आज तक तो देखे। शाम को ध्यान में बैठते थे, सुबह तक क्यों उनका शरीर इतना भारी हो जाता था या पंक्तियां निकलने लग जाती। क्यों? ध्यान से भजन से उधर्म गति होती है। जो भी हमारे शरीर में तरल पदार्थ है उनकी ऊपर को गति होती है और ध्यान से वो बोझ बनती है। देखने में तो आप भाई बहनों ने देखे थे, वो इतने सरल थे कि कोई देख कर यूं नहीं कह सकता यू भी संत होगा, साधु होगा। लेकिन जब उनसे बात करे तो फिर भाई वह बड़े बड़े की हम भाग्यशाली हैं कि उन जैसे हमें सतगुरु प्रीतानंद जी से, भक्तानंद जी से गुरु मिले। था कोई योग जन्म पिछले का, आप आन अपनाया जी, देख मेरे सतगुरु की कृपा मेरे कितने गया। चलो गुरु को चलना नहीं मिले, नहीं मिले, वो तो संस्कार से मिलते हैं। हाँ, अगर हम प्रयत्न कर रहे सच्चे तन मन से तो भाई कभी बात बन सकती है। लेकिन ज्यादातर जो है ना सतगुरु अपने शिष्य या शिष्या को अपने आप हाथ पकड़ के जैसे कोई और आम भाई बहन हैं जिन्होंने पिछले जन्म में नहीं सतगुरु किया, सत्संग किया, उपदेश नहीं लिया, तो वो तलाश करे तो बहुत खुले मन से, बुद्धि से, जांच के, परख के, ऐसा ना हो कदे कभी। मेहर गुरु की रहती ठाडी, जगत अगत में रहते साथ। कोई भी भाई बहन हमारा साथ इस संसार में डोला रहते तक दे सकता है, संभावना। सब देते नहीं, लेकिन एक आध हो जाए भाई, कोई भला भाई बहन दे सकता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि ये के बाद भी कोई हमारे साथ रहे।
एक परम संत सतगुरु जो है पूरे समर्थ, वो चोला छोड़ने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, जैसे हमारे साथ अवतानंद जी, गीतानंद जी हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार वो दिखाते हैं कि देख के हम दंग रह जाते। सबसे बड़ी बात मुर्दे को जिंदा करना होगा। सबसे बड़ी बात तो यही होगी। वैसे काम तो कोई भी किसी की करते। ये विक्रम सिंह जी बैठे यहाँ, वहां पर जो सत्संग होता था वो कम जगह थी, हमने वो बरामदा खुला लंबा बनाना, उसके लिए बहुत भारी गात्र चाहिए थी। वो भाई राजेंद्र ने दिए, लेकिन उन चढ़ानियां कोई ना पाया। आम जो लेबर होती है, मजदूर होते हैं, उनसे नहीं चढ़ती। हैवी लेबर होती है जो बहुत बड़े भारी कर्म करते हैं, काम करते हैं। भाई विक्रम सिंह जी ने एक ठेकेदार से ठेका दे दिया कि भाई हमारे कितने 12 गाटर है, 1200 में चढ़ा दो, 100 रुपये 1000। दोनों तरफ की दीवारें पूरी भाई था के ऊपर टेक रही दीवारों पर, बस एक गाटर के 100। अब उसके ऊपर से 33,000 वोल्ट की बिजली की लाइन गुजरती। बहुत समझाया हमने भी, विक्रम सिंह जी ने। मैंने इनको बोला था भाई जो भी मजदूर या आप में से कोई काम ऊपर छत पे करने जाए तो मुंडा सा मार लो कपड़े का, उसके ऊपर प्लास्टिक का जो है ना हेलमेट टोपा भी पहन, भूल चूक से भाई लग जाए कहीं तो बचाओ। एक मजदूर ऐसा था, एक सिरा तो चढ़ा लिया दीवार पे, उस तरफ वो खड़ा था। विक्रम सिंह जी उसको कहने लगे भाई ध्यान रखिए, ऊपर से 33,000 वोल्ट की 3 तार है, 11,000 वोल्ट की तार है, जरा सा इसमें से करंट छू जाए तो खुला खुला दिखा जाए। और वो 11,000 भाई देख के काम करिए, ऊपर तार है बिजली की, देख के काम करिए, ऊपर तार है बिजली की। बहुत समझाया, लेकिन अनाड़ी आदमी था, नहीं बोले हमारा ये रोज का काम है बाबा, तू बैठा है बोल चढ़ा के जाती रहा। भाई फिर भी ध्यान रखिए। अब जब वो चढ़ाने लगे तो ऊपर से हवा का झोला था या जैसे भी, वो तो मालिक जाने भाई, एक तार आकर उस मजदूर के आरमाते वो तो गर्द पड़े खत्म। और वो तार जो है ना उस गाटर के छूटे और दीवार के ऊपर रखे और था एक तरफ से। हमारे सारे आश्रम में इतना भारी करंट आ गया कि उसमें बिजली के पंखे थे, ट्यूब थी, लट्टू थी, मोटर थी, जो भी कुछ था सारा जल गया। अब इनको कुछ ना सूझे, इनने सोची तो बहुत बुरा हुआ भाई, हमारे शहर हो गया ना। इनके पास स्कूटर था, 3 पहियों हमारा 3 व्हीलर, उसमें गिर के ये पास वाले कोई नजदीक से नजदीक हॉस्पिटल था, उसमें भी डॉक्टर से कहने लगा भाई इस तरह से इसका तार छूट गया हाई वोल्टेज का, इसमें देख। वो डॉक्टर बोले पहले फीस 11,000 जमा कराओ फिर देखूंगी। ये कहने लगे भाई पीछे पीछे पैसे लेकर आ रहा है, हम तो इसको लेके इसलिए भागे हैं जहाँ को सांस हो बच गया। लेकिन वो डॉक्टर इतना भला आदमी था, इन्हें सूझ गई, ने बोले पहले 11,000 जमा कराओ, रसीद ले आओ। ये बोले भाई इतने तो खत्म सही थी, खत्म है, लेकिन तेरा देखने में क्या है, मैं कभी नहीं देखूंगा, 11,000 जमा कराओ। अब ये उस डॉक्टर से इसी तरह की बातें सुन रहे थे। इतनी ही देर में जो करंट लग गया था ना, जिस मजदूर का 3 व्हीलर में गिर के लाए थे, वो बैठा हो पहले बोला बाबा आ जा, कोई जरूरत ना डॉक्टर की, मैंने घर आ। ऐसा चमत्कार क्या होया और देखा होता। ये मैंने एक लेने नहीं, ये तो ये हमारी संगत जो मोर नगर की है, सैकड़ों नवाज इन्हें कुछ आई भाई, कुछ नहीं आया, हे गुरु जी, हे गुरु जी, हे गुरु जी, हे गुरु जी, बेचड़ के भाई इन फिर उसको 1,000-1,500 रुपये दे दिए, ले भाई जी दूध पी, बताओ, ये है गुरु की कृपा। ये एक बात है, ऐसी ऐसी अगर बताने लगो तो भाई तरसा हो गया ना। ये सारी इसलिए सुनाओ बेटे,
कोशिश करके देखो ना, कुछ तारे साथ जीत जाए पता ओ लगे। मुझे तो थोड़ा सा मारा जी हो गया भाई ना, बहुत सारी बातें मैंने अवतार ले लिया, ऐसा कुछ नहीं हो। परमात्मा कोई भी चोलाधारी मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन जिसका मुस्कुल मालिक से तार जुड़ गया वो परमात्मा से कम भी नहीं होता। ये तो हमने अपने दोनों गुरुओं के कारनामे देखे हैं। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, जिन सारा जगत भुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। कि प्रधानमंत्री का कोई कत्ती लगोटिया यार हो गया तो उसकी मानेगा प्रधानमंत्री, वो जो कहेगा वो ही करेगा। फिर उसने की कहने लग गए हैं प्रधानमंत्री तो मेरे यार फलाना है, उस दौरत ले लो। यही हाल संतों का होता है। मालिक परम पिता परमात्मा उनकी सुनने लग जाता है, मानने लग जाता है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, जिन सारा जगत भुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। ये दुनिया उनको क्या जाने, समझाए तो ना माने। अरे ये दुनिया उनको क्या जाने, समझाए तो भी ना माने। ये तो जग में जम के भटके, ये तो जग में जम के भटके, जिसने इन्हें रुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। मेरे सतगुरु समरथ पूरे, वो प्रेम ज्ञान के सूरे। मेरे सतगुरु समरथ पूरे, वो प्रेम ज्ञान के सूरे। हम तन मन वचन सभी दीने, जिन्हें आगम का पाठ बुलाया है। हम तन मन वचन सभी दीने, जिन्हें आगम का पाठ बुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। मेरे सतगुरु मेरे करें ज्यादा, शरणागत को सब डब पाजा। मेरे सतगुरु मेरे करें ज्यादा, शरणागत को सब डब पाजा। जिन शरण ली सत्य सतगुरु की, उनको नहीं जगत डुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया। सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, जिन सारा जगत भुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाया है। कैसे कोई उनके गुण गाए, जो है सो नहीं कोई कह पाए। कैसे कोई उनके गुण गाए, जो है सो नहीं कोई कह पाए। कदमान
पद मानन दास चरण का है जिन पाने रे सब पाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन्हें रब से हमें मिलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन्हें रब से हमें मिलाया है। सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, जिन्हें सारा जगत भुलाया है। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन्हें रब से हमें मिलाया है। ठीक है वो परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा से कम भी ना। जिनकी परमात्मा सुन ले सकता, जिनकी परमात्मा मानने लग जाए, फिर वो परमात्मा से क्या कम हुए, वो तो उसी के बराबर हो गए। और केवल इस संसार में पूरे संत समर्थ को ही मालिक ने इख्तियार दिया है कि जा भाई तू 2 वजिश का उच्चारण करके। परमात्मा न्यायकारी है, तो वो मेर तेर नहीं कर सकता। जब मेर तेर करे तो न्याय ना हो, जिसमें फैसला करना हो, न्याय करना हो, अगर वो एक की मेर करे और एक से द्वेष करे तो लाठी तो कोई हो तो गलत हो जाएगा। परमात्मा न्यायकारी है, जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल देता है। एक दिल भर इस तरफ नहीं और दिल भर इस तरफ। लेकिन संतों को मालिक ने ही ये इख्तियार दिया है कि भाई तू चाव है जिसका भला कर सकता, तेरे को छूट है, जितना भला कर सकता है तेरे को पूरी छूट है, बुरा नहीं कर सकता। मालिक का हुक्म नहीं। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन रब से हमें मिलाए। परमात्मा से निराकार है, कोई उसका आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, रेखा नहीं, लेकिन उससे बातें हो सकती है, उससे मिल सकते हैं, उसके दर्शन हो सकते हैं, ये संभव है। जबकि वो निराकार, ना रंग ना रूप ना रेखा ना। और ऐसा एक नहीं, अनेक के जो पूरे संत समर्थ है या पूरे साधक है, उन्होंने अनुभव किया। सतगुरु को मैं कैसे भूलूं, जिन्हें सारा जगत बुलाया। यूं मेरा बेटा या मेरी माँ या मेरी पत्नी, भाई भतीजा, परिवार, चिल्ला चिल्ली सुनान झगड़, हम इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मालिक को याद है। जब तू संसार की कुछ नहीं छोड़ देगा तो मालिक से कैसे मिलेगा? मालिक से मिलेगा तो भाई संसार का पल्ला झाड़ना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम घर बार को छोड़कर जंगलों में चले जाएं। गुरु जी कहते हैं कि अपने घर के कर्तव्य फर्ज पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा, अपने बच्चों का पालन पोषण कर, अपने बड़ों का सेवा कर, हर तरह से उनका जो है ना जीवन सुच्चा साचा उन्नत बना, और 2 पैसे ईमानदारी से कमा, जिससे तू भी पेट पाल ले, अपना तेरे आश्रितों का भी पेट पड़ जाए। ईमानदारी वो घर छोड़ने को, अपना फर्ज त्यागने को, अपनी जिम्मेवारी को छोड़ने की नहीं कहते। वो कहते हैं ये सब करता हुआ तू भजन ध्यान साधना कर। अगर तू अपना फर्ज छोड़ के भागता है तो तू है डर के भाग गया, मुर्ता लगाया, मंगल खान लग गया, भाई 2 रोटी खान दो की तक किसी ने भिखारी ने भी मिले बिना कर रहे हैं। उन्हें अपने फर्ज से डर लगा, उन्होंने अपने घर से डर लगा, उन्होंने अपने समाज से डर लगा। अरे भाई कुर्ता रंगाया होगी वो कायर, क्योंकि वो अपने घर का सारा फर्ज छोड़ के भाग गए और आराम खोरी करते हैं। वो भजन ध्यान साधना भी नहीं करते, आराम। ये दुनिया उनको क्या जाने, समझाए तो भी ना। बहुत सी बातें हैं जो समझाए तो मानते भी नहीं। संगत में से बहुत चीजें कोई मानता है, अगर मानने तो बेड़ा पार होगी। ये दुनिया उनको क्या जाने, समझाए तो भी ना माने। ये तो जग में जम के भटके, किसने उन्हें खूब रुलाया। इस संसार ने किसको नहीं रुलाया। एक आदमी भी कोई राजा हो, चक्रवर्ती भी राजा हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ
ऐसा कोई धरती पर आदमी नहीं मिलेगा जिसमें दुख ना देखा हो। चाहे चक्रवर्ती राजा हो, चाहे दुनिया भर का धन हो, चाहे कुछ भी हो, दुखी तो भाई वो भी हुआ है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में दुख ना देखे। इसे पा जाए सुख ना देखा हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें दुख ना देखा हो, किसी किस्म का भी हो। ये दो जग में जम के भटके जिसने उन्हें रुलाया है, इस संसार ने इनको रुलाया है, और इस संसार में जम के बैठे महाराज जी आ रहेगा नहीं सोचते। मेरे सतगुरु समर्थ पूरे हैं, वो प्रेम ज्ञान के सूर्य हैं, उनमें ज्ञान और प्रेम की बराबरी पर। गुरु के पास क्या है? ज्ञान। गुरु के पास क्या है? प्रेम। गुरु के पास क्या है? शुभ है, भला है, हित है, और उनके पास बुराई का लेश मात्र भी। हम तन मन वचन सभी देने जिन अगम का पाठ पाया। मेरे सतगुरु मेर करे ज्यादा शरणागत को सब धम पाए। गुरु जी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं, संभाई नहीं सकते। इतनी मेहर मैंने उनकी मेहर देखी है, और मेरी संगत में और भी बहुत भाई बहन हैं जिन्होंने उनकी मेहर देखी। बताओ भाई को, इतनी मेहर। कोई सीमा नहीं उनकी दया में। मेरे सतगुरु मेहर करे ज्यादा शरणागत हो सब ठप पाया। हर तरह से शरणागत जो उनकी शरण में चला गया फायदा ही फायदा होता है। जिन्हें शरण लई सत सतगुरु की उनको नहीं जगत डुलाया है, वो 84 में नहीं डोल ले देते उसको। मेरा सतगुरु रब से क्या कम है, जिन्हें सतगुरु से हमें मिलाया। कैसे कोई उनके गुण गाए जो है सो नहीं कोई कह पाए। कद मानंद दास चरण का है जिन्हें भाने रह सम पाया। सतगुरु की शरण क्या होती है कि उनके वचन के ऊपर अमल, उनके बताए रास्ते के ऊपर चले, उनके बताए अनुसार भजन ध्यान साधना करें, उनके बताए अनुसार जो जीवन तीन प्रहित बताए थे उनका पालन करें, उनके बताए अनुसार जीवन जिए, और उनके बताए अनुसार पूरा कर्म करके अपने वो शरण में आया। शरण में आने का ये मतलब नहीं होता भाई आए गीत सुने बैठ के बदल के हम गुरु की शरण में गए। नहीं, गुरु की शरण में आप घर बैठे भी जा सकते हो, लेकिन उनकी सीख के ऊपर अमल करना होगा। कस्तूरी यज्ञों का ना तो कोई हमारा बहुत प्रिय हो और वो ना मिल रहा है तो उसको मिलने के लिए चोट दे रहा है। जाती बात है भाई, तकरीबन सारे बच्चे को भी ऐसा हो जाता कि उस बिना माँ बिना दादी बिना ताऊ बिना किसी के साथ वो ज्यादा जुड़ जाए तो अपने मामा का चला जाता तो उसका चोट दे रहा है से भाई दादी, तो उस मालिक के लिए भी चोट दिला फिर जब पैसे बात हो रहे ना तो क्यों ना तो लगा दो लग जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ तो सारे ठीक है बच्चे हैं, ठीक है ना? तो ये नहीं सुना, वो नहीं सुना था, कारण है कुल मालिक निराकार है, जग ये समझे ना, जड़ बूटी जड़ती रहे, उजेर बुत को बना
कस्तूरी 2 इंच आपस में न्यू गिरा के खड़ी कर उसको आगे पसंद किया। बता भाई के देगा एक तब में खड़ी करी। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। अरे मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। लोग बनावे पत्थर गढ़ के, लोग बनावे पत्थर गढ़ के, क्या तू इतना सस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। हर जगह है वो तो निराकार है। और उसका पत्थर का गला का बुत बना दे मार दे ताला सांस भी किया ले, वो तो भाई निराकार है, हर जगह है, हर समय है, हर परिस्थिति में वो हाजिर नाजिर। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। लोग बनावे पत्थर गढ़ के, लोग बनावे पत्थर गढ़ के, क्या तू इतना सस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। हर एक जगह है और वो गढ़ के करे हैं। कस्तूरी तो सारी गाने है ना। तो बताओ नाम इसका है बताओ सारे ने कोई मुझे टार्च चाहिए ना ताकि संगत का ध्यान आ जाए। कहते कोठड़ी में तू डाला खूब चढ़ावा वे, कहते कोठड़ी में तू डाला खूब चढ़ावा वे, मुझसे का कोई करे। कहते कोठड़ी में तू डाला खूब चढ़ावा वे, नाम तेरा हुए मेरे मोला को जग बंदा खावे। नाम तेरा हुए मेरे मोला को जग बंदा खावे। बचा खुचा बिकने जावे, बचा खुचा बिकने जावे, सेवा का ये रास्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। लोग बनावे पत्थर गढ़ के, लोग बनावे पत्थर गढ़ के, क्या तू इतना सस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। फिर यूं भी मन में सहतयु निर्जीव मन है ना, कैसे प्रूफ होता है कि निर्जीव है। फिर जो कहेंगे आ जाओ भाई इसकी प्राण प्रतिष्ठा करा। मालिक में हम प्राण गाला उल्टा सोता, मालिक हमारा में प्राण गाले ना हम मालिक में गाला। प्राण प्रतिष्ठा करे तेरे बुद्ध की जो निर्जीव रहा होगा। प्राण प्रतिष्ठा कर तेरे बुद्ध की जो निर्जीव रहा होगा। तू गड़ गड़िया मूठ बनाया रह गया फिर तू किस दोगा। तू गड़ गड़िया मूठ बनाया रह गया फिर तू किस दोगा। मारा जेवर पहना चोकर, मारा जेवर पहना चोकर, कर तेरी हालत खस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। लोग बनावे पत्थर गढ़ के, लोग बनावे पत्थर गढ़ के, क्या तू इतना सस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप
के हर ठार घट बसता है। इतना कुछ होने के बाद भी शीश झुकावे मन्नत मांगे क्या पत्थर भी सुनता है। शीश झुकावे मन्नत मांगे क्या पत्थर भी सुनता है। पैसे वस्तु चढ़ा नारियल बहुत उम्मीदें बुनता है। पैसे वस्तु चढ़ा नारियल बहुत उम्मीदें बुनता है। तुमको समझे महादरी दर, तुमको समझे महादरी दर, और तेरा क्या ये धरता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। लोग बनावे पत्थर गढ़ के, लोग बनावे पत्थर गढ़ के, क्या तू इतना सस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। अजीब बात हो गई। यो इस तरह घर का मालिक किसने बनाया? आदमी है। तो मालिक का मालिक नहीं हो गया भाई आदमी, उसका तो बाप हो गया, उसने घर का बनाया। मालिक का मालिक भाया बंदा कितना सठ बेदर्दी है। अरे मालिक का मालिक भाया बंदा कितना सठ बेदर्दी है। कदमानंदी देख के रोया सोन दुर्गति करती है। कदमानंदी देख के रोया कौन दुर्गति करती है। कितनी करी फजीयत तेरी रे, कितनी करी फजीयत तेरी, फिर भी दिखे हंसता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। लोग बनावे पत्थर गढ़ के, लोग बनावे पत्थर गढ़ के, क्या तू इतना सस्ता है। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठार घट बसता है। तो महाराज बाढ़ आ जा भगवान की। सारी एक एक घरा चली जा, एक इतने सिराड़े में 10 भगवान बैठे पाऊं। और सारा का मोल जो है ना, किसी का 3 रुपये, किसी का 2.5 का, जेका 1 देश भी होगा। बता इतने सस्ते। मालिक तो हर कण कण में बसता है। कोई स्थान ही ऐसा खाली नहीं जहाँ मालिक ना हो। क्या उसकी एक सीमा है? नहीं, वो तो सीमा है अंतहीन। उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई रेखा नहीं, सीमा नहीं, अंत नहीं, जन्म नहीं ना। भला उसकी मूर्ति कैसे बनाई जाती है? सारे पुजारी पंडित जो है ना, अपने खुद की गर्ज के लिए, शोषण के लिए जो आवेगा सब कर के मन के मत चढ़ावेगा। तुम अपनी बता दो, जब खाली आते आई हो सके वह मंदिर में महाराज मन्ना तो बेरो को तो गई है ना। पर जे तो मंदिर में गई होती तो जरूर चढ़ावा। मालिक तू बिन रंग रूप के हर ठा हर घट बसता है। हर घट में, जीव के में, चीटी के में, हाथी के में, मेरे में, तेरे में, हर घट में बसता है। हर जगह कण कण में रहता है। बिना रंग के, बिना रूप के, बिना रेखा के। लोग बनावे पत्थर गढ़ पे, क्या तू इतना सस्ता है कि जिसने जाया 2-4 थोड़े छीनी मारी, मालिक का मुझ आ जाता है। डर लगन लाग जाऊंगा है फिर डर लगन लाग जाऊं उसको उसने ना। पर तो खाली एक मैं बात सुनाऊं, सच्ची सुनाऊं। हमारे एक डॉक्टर थे भाई, नाम तो बताऊंगा ना। मैं सर्विस में था, मैं भी ज्वाइन था। तो मेरे से पहले एक डॉक्टर थे जिस अस्पताल में मैं गया, देवी की बात, वो एक देवी की मूर्त धरे आ रहे हैं। और जो भी पशु
इलाज के लिए ले आवा, जो भी कुछ ले आवा इलाज के लिए, वो न्यू के पहले भाई देव जी की धोख मारा तेरे रात बड़ी। अब वो धोख का मारा हुआ तो उस टाइम में रुपया दिल्ली बंसोनी अपनी कोई न कोई श्रद्धा करके जरूर चढ़ा साधना पर जोड़ना बटोर लिए वो देसी हो रहे थे जो भी आप क्या मार जाओ जो आज मुफ्ते में आया। और वो जो 4th क्लास था चपरासी वहां का वो बताओ था, वो उसके टाइम में भी था मेरे टाइम में नहीं। बोला कभी कभी शायद मेरा भाग दिन भी आ जाता, अगर उसके ऊपर एक पैसा भी ना चढ़ा पाता संबंध न्यू के 15 खोसड़ा ले रहे और लिया उस व्यक्ति को 4 नोट 50 मेरे दूसरे की तू 2 पीछे वाली जो की तो वो तो समझता मारे था, लेकिन ये पुजारी पंडित तो आपको हमको सबको ही बैठा कर चढ़ावा ले हैं। पत्थर की मूर्ति ने कभी आज तक कुछ खाया पिया, जो कुछ भी चढ़ावा आता है वो कहाँ जाता है, वो पंडित पुजारी जो है खा जाते हैं। नहीं हम राजी हो गया हूँ, परमात्मा का यू चढ़ाया भाई, परमात्मा का यू दर्शन कराया तो बस कैद कोठरी में तू डाले खूब चढ़ावा आवे डेरा है ना, देवी देवता है ना, कैद में रखे हैं, दर्शन करे फिर कोठरी बंद कर दी, ताला कर दिया। टाइम से भुलाइए, टाइम का अनुसार भूले, टाइम के अनुसार वो देख लेना वक्त कब ज्यादा चढ़ावा होगा जब दो फारी में तो भाई तो हम लाग गए। हाँ कैद कोठरी में तू डालिया खूब चढ़ावा आवे, नाम तेरा हुए मेरे मोला कुछ पंडा था, नाम तो तेरा हो है कि भगवान पर चढ़ावा चढ़ाया भाई, भगवान पर और खावा सको जो पुजारी है जो पंडे है। खुचा खुचा बिकने में जावे, नारियल चढ़ाओ, चुंदरी चढ़ाओ और कोई चीज चढ़ाओ, तू चढ़ाते इस वाले में गले गड़े हर वो ठाकर दुकान पर जाएगी पूरे करते देख लियो पर करे है ना। हाँ बताइए बचा खुचा बिकने को जावे, ये सेवा का रास्ता है। जो आप सेवा चढ़ाओ हो कि मत खा जा बच्चे जा उनसे दवाई महाराज दूध ना देगा जरूर जाएंगे वो भी बताओ लेके प्राण प्रतिष्ठा करे तेरे बुद्ध की, जो निर्जीव रहे हो वो खुद देखो तो मानने है कि भाई प्राण प्रवृत्ति नहीं भी तो निर्जीव है, जड़ है, जैसे तो वो कहे हैं आओ भाई आप उसकी फलाने देवी की फलाने देवता की प्राण प्रतिष्ठा कराए, आदमी उस देवी या देवता में प्राण लेंगे, ये तो खुद मन बिना समझते। तू जड़ घड़िया, घड़िया का मतलब घड़के बनाया मालिक अन घड़िया, और जो घड़के बनाया वो घड़िया। तू जड़ घड़िया मूड बनाया रह गया थे ये मालिक तू एक साइड बनाओ है कोई होता ना घड़का बना ले माला जेवर पहना चौका, कपड़े भी पहनावे माला जेवर भी सारे हार श्रृंगार करे और कस्तूरी के चाहे चढ़ावा चढ़ाओ। एक एक मंदिर इतना नहीं हो गया है कि तेरे सारे हिंदुस्तान में खड़े इतना उसके पास है। माला जेवर पहना चौका कर दे हालत खस्ता, शीश झुकाओ मन्नत मांगे क्या पत्थर भी सुनता, फिर शीश भी झुकाओगे दूध मांगेंगे दूध मांगेंगे, कस्तूरी दूध न देगी जब मैं जाएंगे तो कहने का मतलब है ये तो बात इनका कहने की है। बहुत बहने ऐसा करते क्यों हमारे अंदर है, अरे ये फलाई देवी ना रुकिया, अरे वो देवा ना रुकिया, अरे वो सब तो बड़े खत्म की क्यों ना पूजा करो वो सारी मन जाए उस मालिक की परमात्मा वो तो सबका सिरमोर है। शीश झुकावे मन्नत मांगे क्या पत्थर भी सुनता है, पैसे वस्तु चढ़ा नारियल बहुत उम्मीद के सुनता कि मन ये चढ़ा दिया चंद्रा काम बच बने
तुमको समझे महादरिद्र। सुनो भाई, परमात्मा को सबसे गरीब समझे, वो सबसे दरिद्र समझे। उस दौरे बेचारे दौड़ना खान में जब बचे तुम फल लड्डू वचन आवे से ना पैर में जब बचे तुम पर आवे से जेवर पर ना हो तो भाई करिए मंगलसूत्र ऐसा समझ। जो सारे ब्रह्मांड को सारी रचना का पालन करने वाला है उसकी यह दुर्गति है। अभी तुमको समझे महादरिद्र पर तेरा क्या दस्ता है। लेकिन असल मालिक है उसका क्यों बिगड़े, वो तो हंसे देखिए हो रहा देखने की दुर्गति करे। मालिक का मालिक भया बंदा, वो घर के आदमी ने बनाया तो वो उसका बाप, वो मालिक उसका। मालिक का मालिक भया बंदा कितना सख बेदर्दी है कि परमात्मा का भी बापू बन बैठा, मन ने बनाया। कदमानंद ये देख के रोया कैसे दुर्गति करे। हमने उस मालिक की दुर्गति होते हुए देख के रोना आया भाई, बहुत बुरा दुनिया कितनी करी फजीहत तेरी। सुनिए कस्तूरी, कितनी बयान माटी कर दी है परमात्मा तेरी, कितनी करी फजीहत तेरी फिर भी दिखे हंसता। ये परमात्मा तो दुनिया के ऊपर देख ये करुणा है कितने नहीं बता। तो भाई सोचो समझो और कुछ हिसाब जुगाड़ बनाओ। ठीक है भाई, इसकी नहीं सुनो, एक बसा ले लोगे हैं। कुल मालिक की खोज में हमारे सकल जान गुरु डरला क्या नहीं, इस विधि सठ है असलियत नहीं पाई। और असलियत पाई होती तो बता देते हमने तो पा लिया है गुरु शरण में खजाना। हमने तो पा लिया है गुरु चरण में खजाना। मुझे मिल गई है मंजिल, मुझे मिल गई है मंजिल, सही पा लिया ठिकाना। हमने तो पा लिया है गुरु शरण में खजाना। क्या पहचान है आपने मिल गया, अब से मारे कुछ तो पहचान होगी कस्तूरी। सब भूख मिट गई है कोई काम ना रही ना। सब भूख मिट गई है कोई काम ना रही ना। सब हो गया बराबर कोई राग ना खई ना। बच्चा देखना बहीना, बच्चा देखना बहीना। पावे आन का पाना हमने
जस ध्यान है गुरु का, मिल गया है सत सारा, बिना अंत और बिना शुरू का। सत्य मिल गया सारा, बिना अंत और बिना शुरू का। तो पाए कल्पतरू का, तो पाए कल्पतरू का। किसी हाल में न गवाना, हमने तो पा लिया है गुरु चरण में खजाना। मुझे मिल गई है मंजिल, मुझे मिल गई है मंजिल, सही पा लिया ठिकाना। हमने तो पा लिया है गुरु चरण में खजाना। फिर क्या कामना, क्या चाहना, क्या इच्छा रही? चाहूं मैं और क्या पे, चाहूं मैं और क्या पे, जब आपा हो गया है, जब आपा हो गया है। अब है ही क्या रुकावट, अब है ही क्या रुकावट, सब साफ हो गया है, सब मैल धो गया है, सब मैल धो गया है। सन्मुखे है आसियाना, हमने तो पा लिया है गुरु चरण में खजाना। मुझे मिल गई है मंजिल, मुझे मिल गई है मंजिल, गुरु चरण में ठिकाना। हमने तो पा लिया है गुरु चरण में खजाना। कृपा है सतगुरु की, निज घर जो पा लिया है। कृपा है सतगुरु की, निज घर जो पा लिया है। कदमों है किस कदर का, सतगुरु ने सब दिया है। गुरु पीतानंद सबके दिया है, गुरु पीता